देखिएगा आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी एक्सरसाइज 4B एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर जो है ये वाला ख़त्म कर देंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2e⁻−5x + 5e⁻−2x। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेनी है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी है। तो अगर आप fs लेते हैं 2e⁻−5x + 5e⁻−2x। फंक्शन है आपका 5e⁻−5x + 5e⁻−2x। अब आपको इसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी है। तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 2e⁻−5x + 5e⁻−2x और यह हो जाएगा sin px dx। आप दो पार्ट में से तोड़ दीजिएगा 2 × 0 to इनफाइनाइट e⁻−5x sin px dx + 5 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e⁻−2x sin px dx। अब चूँकि अब आप फार्मूला यूज कीजिएगा इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx dx का इंटीग्रेशन होता है आपका e⁻ax a sin bx - b cos bx अपॉन a² + b² + c। ये इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx dx का वैल्यू है अपनी। अब ये वैल्यू डायरेक्ट आप यूज़ कर लीजिएगा और इंटीग्रेशन में वैल्यू रख लीजिएगा और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। e⁻0 पर तो वैल्यू 1 बन जाएगी और अपर लिमिट आपकी इनफाइनाइट है तो e⁻−∞ लेंगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जब आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जाएंगे तो आप कॉस वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा। मैं कॉस वाला फार्मूला भी लिख देता हूँ इसमें। जब आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जाएंगे तो आप फार्मूला यूज करेंगे e⁻ax cos bx dx = e⁻ax a cos bx + b sin bx अपॉन a² + b² + c। इस तरह से आप इन फार्मूलों को यूज़ कीजिएगा और आपकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है दोनों तैयार हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/1 + x²। ये दूसरी वीडियो में जो है कई ढेर सारे सवाल बताए गए थे। सेकंड क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में x है 1/1 + x² तो ये हो जाएगा आपका 0 to इनफाइनाइट cos px अपॉन 1 + x² dx = i। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब इसे आप कर सकते हैं डू एज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया गया था। वहाँ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया गया था ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वही है। ये दो क्वेश्चन थे वहाँ पर। एक तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन थी x/1 + x² की, एक कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन थी 1/1 + x² की, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 का रिपीट मार दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−x। e⁻−x की साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है एंड यूजिंग द इन्वर्जन फार्मूला रिकवर द ओरिजिनल फंक्शन इन बोथ केस। और दोनों केस में ही आपको ओरिजिनल फार्मूला डराइव करना है। ये क्वेश्चन फिर ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप देखिएगा जब fs ऑफ e⁻−x लेते हैं तो आपका फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−x sin px dx। अब यहाँ पर अभी शॉर्टकट वाला ये e⁻ax sin bx वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू बन जाती है e⁻−x हो जाएगा। ये हो जाता है -sin px - p cos px अपॉन 1 + p² और लिमिट हो जाती है आपकी 0 to इनफाइनाइट। जब e⁻∞ लिमिट रखेंगे तो e⁻∞ 0 में चली जाएगी तो पद पूरा खत्म हो जाएगा। लोअर लिमिट से पहले आप 0 रखेंगे तो e⁻0 1 हो जाएगी, साइन 0 0 हो जाएगा तो ये बचेगा आपका आंसर बनेगा p/1 + p², ठीक है ना। जब आप इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे fc ऑफ e⁻−x तो ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट e⁻−x cos px dx।
फिर आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो भी पीछे क्वेश्चन में लिखाया गया था। ये आपका हो जाता है e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस कॉस पी एक्स और प्लस का पी साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। लिमिट हो जाती है आपकी 0 टू इनफाइनाइट। फिर वही केस होगा, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट वाला जो टर्म है वो 0 में चला जाएगा, e टू दी पावर 0 1 हो जाएगी, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब e टू दी पावर माइनस एक्स का साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ चुका है, e टू दी पावर माइनस एक्स का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी आ चुका है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि बाय यूजिंग इन्वर्जन फार्मूला रिकवर द ओरिजिनल फंक्शन। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे इन्वर्जन फार्मूला तो ओरिजिनल, आप देखिएगा साइन इन्वर्जन भी लगाना है, कोसाइन इन्वर्जन भी लगाना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन को एक साथ करने का कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन को करेंगे और दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू जो है हम डायरेक्ट निकाल देंगे। अब होगा क्या, अब हम ये एफ सी इन्वर्जन लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है अभी हमारी, ये तो हमारी एस पी है, अब ये वैल्यू हमारी एफ सी पी है जो नोटेशन है। अब आप यूज़ करेंगे बाई कोसाइन इन्वर्जन। आप कोसाइन इन्वर्जन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कोसाइन इन्वर्जन में आपका था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ सी पी कॉस पी एक्स डी पी। अब यहाँ आप एफ सी पी की वैल्यू डाल देंगे। एफ सी पी की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर है आपकी, तो ये हो जाता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और डी पी। हिसाब इज इक्वल टू आई मान लेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब आप क्या करिएगा, ये क्वेश्चन भी जो है आपका एक तरह से रिपीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट पड़ा हुआ है। या एक काम करता हूँ, अभी इसे मैं आई नहीं मानता हूँ, अभी मैं इसे इस तरह से पढ़वाता हूँ आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इज इक्वल टू आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। वेयर अब आई को जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0 टू इनफाइनाइट कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी, ये डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ आई इक्वल टू मैं मान चुका हूँ 0 टू इनफाइनाइट कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी मान चुका हूँ। अब यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही हो जाते हैं, यानी कि आप डू एज एग्जाम्पल 2 करिएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ डू एज एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का प्रोसेस अपनाइएगा, लेकिन क्या करिएगा एक्स और पी को इंटरचेंज कर दीजिएगा। जब एग्जाम्पल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ जो क्वेश्चन आपको कराया गया था एक्स्ट्रा में, वो क्वेश्चन आप रिपीट करिएगा और सिर्फ आप क्या करिएगा एक्स की जगह पी कर दीजिएगा, पी की जगह एक्स कर दीजिएगा। तो जब आपकी वैल्यू आएगी तो यहाँ पर यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी आई इक्वल टू, वो वैल्यू बनेगी पाई बाई 2 बनेगा, e टू दी पावर माइनस एक्स बनेगा, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई से पाई बाई 2 कट जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस एक्स। देखिएगा ओरिजिनल फंक्शन जो है आपका वापस आ चुका है। अभी आपने एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है, ये आंसर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई थी आपकी, ये आपका कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला था, कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला, यानी कि ये आपकी वैल्यू थी 0 टू इनफाइनाइट कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स है। अब दूसरा वाला साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला भी कोसाइन आप लगा चुके हैं ना। अब साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोबारा क्वेश्चन मत करिएगा, यहीं से वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। ये कर दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाता है 0 से इनफाइनाइट, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ हो जाता है पी साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये मेरा एफ एस इनवर्स बन जाता है पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स। आप देखिएगा कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला लगाते हैं तो अभी आंसर हमारा e टू दी पावर माइनस एक्स आता है, और साइन इन्वर्जन फार्मूला हम लगाते हैं तो अभी हमारा आंसर e टू दी पावर माइनस एक्स आ जाता है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, एक्स टू दी पावर माइनस एन का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालना है, एक्स टू दी पावर माइनस एन का साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पहले भी 2 बार कराया जा चुका है।
आप ना तो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और ना आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। आप एक्स टू दी पावर माइनस एन के साथ ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स डाल करके इंटीग्रल को कंसीडर करिएगा और आप बीएससी पार्ट 1 का गामा फंक्शन लगाइएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिएगा बीएससी पार्ट 1 की हेल्प लेते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट लीजिएगा एक्स टू दी पावर माइनस एन ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स डी एक्स डाल दीजिएगा। अब एक्स टू दी पावर में माइनस एन पड़ा है तो यहाँ पर एक प्लस 1 हो जाएगा तो गामा हो जाएगा 1 माइनस एन हो जाएगा और कांस्टेंट मेरा यहाँ पर आई पी है तो यहाँ पर मिलेगा मुझे आई पी टू द पावर 1 माइनस एन। अब ये मेरी वैल्यू बन जाती है गामा 1 माइनस एन है, गामा 1 माइनस एन है और अपॉन ये मेरा आ जाता है। अब मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो ये मेरा बन जाता है आई टू दी पावर एन माइनस 1 टी टू दी पावर एन माइनस 1। अब आई को अब ये वैल्यू बन चुकी है। आई के लिए आप बीएससी पार्ट 1 का कॉम्प्लेक्स में चले जाइएगा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिएगा गामा 1 माइनस एन है, गामा 1 माइनस एन। अब बीएससी पार्ट 1 के गामा फंक्शन वाले चैप्टर में चलते हैं। हमारे पास फार्मूला होता था गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन का, तो उसके पेयर का गामा 1 माइनस एन तो मेरे पास है लेकिन गामा एन नहीं है। गामा एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं गामा एन गामा 1 माइनस एन अपॉन ये गामा एन हो जाता है और आई के लिए यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आई इक्वल टू मेरा होता है cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इक्वल टू ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 होल पावर एन माइनस 1 और ई टू दी पावर एन माइनस 1 ऐसी कैसी रहती है चूँकि अब ये वाला फार्मूला देखिएगा गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू बनती है पाई बनता है, डिनोमिनेटर में गामा एन बनता है, यहाँ साइन एन पाई आ जाता है। यहाँ पावर की मल्टीप्लाई कर देगा तो ई टू दी पावर में आ जाता है आई पाई बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एन माइनस 1। अब ये आपका बन जाता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर माइनस एन। इसे भी खोल दीजिएगा cos टी एक्स माइनस आई साइन टी एक्स डी एक्स। अब ई टू दी पावर माइनस आई डी एक्स को खोल दिया गया है। अब ये हो जाता है आपका पाई अपॉन गामा एन हो जाता है साइन एन पाई हो जाता है और ऊपर ही ई टू दी पावर आ जाता है एन माइनस 1। अब इसे ई टू दी पावर आई थीटा से खोल दीजिएगा तो ये cos आपका बनता है cos n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस आई साइन n माइनस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पर आपने ई टू दी पावर आई थीटा का फार्मूला लगा दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ से आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लीजिएगा। इक्वेट आर पी एंड आई पी। आप देखिएगा रियल पार्ट जब आप लेते हैं तो ये बनता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर माइनस एन और यहाँ बनता है cos टी एक्स डी एक्स इक्वल टू ऊपर बन जाता है पाई टू पी टू दी पावर एन माइनस 1 आएगा और नीचे आ जाएगा गामा साइन एन पाई। अब देखिएगा यहाँ पर ये cos है पाई बाई 2 अंदर लाइएगा, ये बन जाता है cos एन पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2। ठीक है, अब ये इधर आपका बन चुका है एफ सी ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस एन। ये एक्स टू दी पावर माइनस एन की कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। अब यहाँ देखिएगा कॉस में तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉस पर, तो मैं कॉस से पाई बाई 2 माइनस थीटा पढ़ लूँगा तो ये मेरा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई पी टू दी पावर एन माइनस गामा एन। आप इसे भी तोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है आपका 2 साइन एन पाई बाई 2 कॉस एन पाई बाई 2 और यहाँ पर आपका हो जाता है साइन एन पाई बाई 2। ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है तो आपकी वैल्यू बन जाती है पाई बाई 2 आ जाता है पी टू की पावर एन माइनस 1 आ जाता है अपॉन में गामा एन आ जाता है। ये बन जाता है एन पाई बाई 2। एंड अब इसका इमेजनरी पार्ट लीजिएगा। अब इसका इमेजनरी पार्ट लेते हैं। जब इसका इमेजनरी पार्ट लेंगे तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में से आपको माइनस भी मिलेगा। माइनस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर माइनस एन साइन डी एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ से इमेजनरी पार्ट देख लीजिएगा पाई पी टू दी पावर एन माइनस 1 गामा एन और साइन एन पाई है और यहाँ पर साइन ये बन जाता है एन पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2। अब देखिएगा साइन में से माइनस अगर कॉमन लिया जाता है साइन माइनस थीटा तो माइनस के साइन थीटा हो जाते हैं।
अब इसे इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, इधर भी देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर ये आपका साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा जो कि cos थीटा बन जाएगा। अब ये इधर हमारा हो जाता है s ऑफ x की पावर n, ये हो जाता है पाई e टू दी पावर n माइनस 1 गामा n, इसको फार्मूले में जोड़ देते हैं 2 sin n π/2 cos n π/2 और इनटू में ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है cos n π/2 में, ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास आ जाता है π/2 e टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n, और ये बन जाता है बेटा cos n π/2। इस तरह से x टू दी पावर n का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और साइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है दोनों हमारे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में fx इक्वल टू 2 वैल्यू दे रखी है cos x, इसके फंक्शन की वैल्यू तब है लाई करती है जब 0 लेस देन x लेस देन a है और x ग्रेटर देन a होने पर जो वैल्यू है आपकी फंक्शन की वो 0 है। अब हमसे इसके पूछा है फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अब वो हमसे इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पूछने जा रहा है। ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आप लीजिएगा fc ऑफ fx इक्वल टू हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है fx cos px dx हो जाता है, लिमिट तोड़ दीजिएगा 0 टू a, 0 टू a में आपकी वैल्यू आ जाती है, ये हो जाता है cos x cos px dx, दूसरी तरफ आपकी 0 में चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखिएगा वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड डाल दीजिएगा 1/2 0 टू a, अब हम इसे लिख देते हैं 4 cos px cos x dx 1/2। अब यहाँ पर 2 cos a cos b का फार्मूला लगाइएगा, ये हो जाता है cos p प्लस 1x प्लस cos p माइनस 1x और यहाँ पर इंटीग्रेशन और ये dx और लिमिट हो जाती है 0 टू a। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा 1/2, ये बनता है sin p प्लस 1x अपॉन p प्लस 1 प्लस sin p माइनस 1x अपॉन p माइनस 1, इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू a है। अब देखिएगा यहाँ पर बुक में कंडीशन जो है वो इनकम्प्लीट है, यहाँ पर p जो है वो इंटीजर्स कहना चाहिए उसे हमें, लेकिन उसने कह नहीं रखा है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बुक में इनकम्प्लीट है तो वो आप अंडरस्टूड समझिएगा। यहाँ पर p जो है, अब यहाँ इंटीजर ये अब 0 से ये लिमिट है तो a रखेंगे तो a आ जाएगा आपका, और लोअर इंटीजर 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू जो है वो 0 में चली जाएगी, ठीक है ना, सारी वैल्यू 0 में चली जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू तैयार होने जा रही है, तो ये हो जाता है 1/2 sin p प्लस 1 a अपॉन t प्लस 1 प्लस sin p माइनस 1 a अपॉन t माइनस 1, और इस तरह से जो आपका आंसर है वो तैयार हो जाता है। जिन फार्मूले में डायरेक्ट इंटीग्रेशन लग रहा है उन फार्मूले में आपको कोई स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपका छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में 1/x की आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये रिपीटेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। जो आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। मैंने जब एक्सरसाइज के एग्जाम्पल इसीलिए पहले कराए थे क्योंकि मुझे पता था क्योंकि जो एग्जाम्पल होंगे वही रिपीटेशन जो है मुझे एक्सरसाइज में मिलता रहेगा और आधी एक्सरसाइज जो है हमारी ऐसी की ऐसी खत्म हो जाएगी। अब 8 में देखिएगा, 8 में सीधे सीधे वो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए कह रहा है, आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, वो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर देखिएगा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में देखिएगा अभी पीछे कल की जो इससे लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में 2 स्पेशल फार्मूले बताए गए थे, उस स्पेशल फार्मूले का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन भी होगा, इसमें क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा, फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 e to the power pi x minus e to the power minus pi x and deduce that Fourier sine transform of cosine hyperbolic pi x is 1/√2 pi tan hyperbolic p/2। ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन जो कर दिया गया है। अब ये समझ लीजिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब यहाँ देखिएगा आप
फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है आपको 1/e⁻⁴ माइनस e⁻⁻x की आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। तो ये आपका एफ एस इक्वल टू 1/e⁻⁴ माइनस e⁻⁻x है। अब ये आपका हो जाता है 0 to इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा साइन px अपॉन e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x dx। अब कल का नोट पॉइंट वाला फार्मूला लगने जा रहा है इसमें, जो इससे लास्ट वीडियो में सिखाया गया था, ठीक है ना, जो इससे लास्ट वीडियो में सिखाया था वो वाला फार्मूला लगने जा रहा है, स्पेशल केस वाला जो बीएससी फाइनल से आया था। अब साइन px को बीएससी पार्ट में भी ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ दीजिएगा, तो 1/2i तो आपका बाहर हो जाएगा। अभी हो जाता है 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻ipx माइनस e⁻⁻ipx अपॉन e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x dx। अब यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, चूँकि कल का फार्मूला है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻ax माइनस e⁻−ax अपॉन e⁻⁻x माइनस e⁻−πx dx इक्वल टू था 1/2 यहाँ a है तो हमारा वैल्यू थी आपकी tan a/2। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा, 1/2 tan a/2 फार्मूले को यूज़ करिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, इसकी कंपेयर इधर से करिएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन a की जगह आपका IP पड़ा हुआ है, तो ये आ जाता है आपका 1/2i आ जाता है, 1/2i आ जाता है, 1/2 आ जाता है tan IP/2, 1/4i हो जाता है। ये आपका 1/4i बाहर आ गया है। अब बीएससी पार्ट में फार्मूला tan ix का लगा दीजिएगा, tan ix इक्वल टू i tan हाइपरबोलिक x हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है i tan हाइपरबोलिक p/2, i से i कैंसिल हो जाता है, यहाँ हो जाता है 1/2 tan हाइपरबोलिक p/2। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब इस आंसर के साथ दूसरा पार्ट देखिएगा, यहाँ पर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक πx, चूँकि अब ले लीजिएगा एफ एस ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक πx, तो ये हो जाता है एफ एस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक πx है, कॉस हाइपरबोलिक πx है, तो ये 1/sin हाइपरबोलिक πx हो जाएगा, 1/sin हाइपरबोलिक π, ये कॉस हाइपरबोलिक πx का फार्मूला बीएससी पार्ट 1 से तोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक πx का फार्मूला हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिएगा 1/sin हाइपरबोलिक πx कर लीजिएगा, तो ये एफ एस इक्वल टू हो जाता है 2/e⁻⁻πx माइनस e⁻⁻πx। अब यहाँ 2 आ जाता है, एफ एस आ जाता है, तो यहाँ 1/e⁻⁻πx माइनस e⁻⁻πx आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन आंसर में देखिएगा यहाँ 1/4 आ रहा है, यहाँ ये सॉरी मेरे से गलत हो गया है, ये आंसर में 1/4 tan हाइपरबोलिक p/2 आ रहा है। लेकिन ये देखिएगा ये असल में क्या होगा, जो क्वेश्चन बनाया होगा राइटर ने, मैंने इस चैप्टर की इस बुक के शुरू में ही बताया था, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के 2 तरीके होते हैं। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे मेरठ साइड की बुक्स जो होती हैं उनमें वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की नोटेशन यूज़ होती हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये आगरा की तरफ के जो राइटर यूज़ होते हैं जैसे कि हर्षरूप शर्मा काफ़ी फेमस राइटर हैं, उनकी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वो नोटेशन यूज़ नहीं करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो नोटेशन दूसरी वाली यूज़ करते हैं जो चैप्टर के शुरू में बताई गई थी, है ना। अब वहाँ पर जो है वो √2/π डाल करके चलते हैं। अब देखिएगा, अब इस वाली वैल्यू को अगर प्रूव करने की बात है तो 1/√2π हमारा नहीं आ सकता, लेकिन ये वैल्यू प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर अदर वाले राइटर का जो फार्मूला है वो यूज़ करने जा रहे हैं। अब ये एफ एस इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2/π हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन px dx अपॉन हो जाएगा e⁻⁻πx माइनस e⁻⁻πx, ये वैल्यू हो जाती है। अब ये वैल्यू आप यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ इतनी टर्म को देखिएगा और ये इतनी टर्म को देखिएगा, आप इन दोनों टर्म में देखिएगा, यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा, इन दोनों टर्म में आपकी कोई फर्क नहीं है, और ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर के ये मेरा कांस्टेंट अलग चलता रहेगा मेरा, ये हो जाता है 2/2/π हो जाता है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा, तो ये हो जाती है 1/2 tan हाइपरबोलिक p/2।
अब ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, तो 1/√2 पाई tan हाइपरबोलिक 3/2, और ये वैल्यू जो है वो प्रूव हो जाती है। आप देखिएगा यहाँ पर प्रूफ दैट का क्वेश्चन था और √2 पाई दिया गया था, तो हमारे वाले जो बुक वाले की नोटेशन है उससे ये वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही थी, तो इस वैल्यू को लेने के लिए मैंने दूसरे राइटर है कि हर्षरूप शर्मा के मेथड का यूज़ करा, जो कि अदर नोटेशन होती है, और मेरा रिजल्ट जो है मुझे प्राप्त हो गया। अगर मैं प्रूफ दैट नहीं होता तो मुझे इस वैल्यू को इस तरह से लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो एग्जाम्पल नंबर 20 है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा वो एग्जाम्पल नंबर 20 है, जो कल मैंने अलग मेथड से इससे लास्ट वीडियो में ही इससे लास्ट वीडियो में जो है कराया गया था, और इस तरह से आपका जो है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एग्ज़ाम में आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम के साथ मिल जाना चाहिए। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि पूरा नाम है इसका इनफाइनाइट फूरियर, लेकिन कल पढ़ेंगे हम फाइनाइट फूरियर, वो एक सिंपल है और मेरे ख्याल से एक ही वीडियो में जो है वो ख़त्म हो जाएगी।